तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोल लैंड 2 के एक नए नॉवल वीडियो में, जिसमें आज आप देखने वाले हो हुआ युहाओं को डीप मेडिटेशन में जाते हुए, और जिसके बाद युहाओं की पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो बन जाएगा इनविंसिबल हुआ युहाओं। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओं लिंग सैनचेन को डिफीट करने के बाद अचानक से युहाओं अपने मेंटल सी को चेंज होता हुआ महसूस करता है, और ये मन में कहता है ये काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मुझे इसका फायदा उठा लेना चाहिए। और तभी हम युहाओं की आईज के अंदर अलग तरीके की लाइट को देखते हैं, और तभी युहाओं बैठ के मेडिटेट करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से गोल्डन लाइट एमिट होने लगती है। और इस तरफ कुछ पीपल बात करते हुए कहते हैं। यहाँ तक लिंग सैनचेन भी हार गया है, और अब कौन ही लेवल 6 स्पिरिट डिवाइस मास्टर रह गया है। और तभी टीचर फैन्यू बिशप के पास जाकर कहते हैं। बिशप देख के ऐसा लगता है कि इस कंपटीशन को बीच में रोकना पड़ेगा। तो बिशप कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो फैन्यू कहता है तुम तो एक लेवल 9 के स्पिरिट डिवाइस मास्टर हो ना, तब भी तुम ये नहीं बता पाए कि युहाओं ने अपनी अवेकनिंग मेडिटेशन को स्टार्ट कर दिया है। और अवेकनिंग मेडिटेशन को सुन के जिंग होंगचेंग भी थोड़ा सा हैरान होता है, और फैन्यू कहते हैं इस बच्चे की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तुम किसी नॉर्मल स्पिरिट मास्टर के स्टैंडर्ड से नहीं कर सकते हो, इसलिए प्लीज मुझे माफ करिए, चलिए इस कंपटीशन को यहीं रोकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इसकी अवेकनिंग मेडिटेशन को डिस्टर्ब करे। और देख के ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए हमें आपके अरीना के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं इसका टीचर हूँ तो मैं इस दौरान इसके साथ ही रहूंगा। और फिर हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर फैन्यू युहाओं की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं पहले ही एक महीना बीत चुका है, लेकिन युहाओं अभी भी मेडिटेट कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और इस चीज को लेकर फैन्यू को काफी ज्यादा बेचैनी सी हो रही थी। तो इन्होंने इस चीज को लेकर के एल्डर जुआन को मैसेज भिजवा दिया होता है। तो एल्डर जुआन रात के दौरान ही ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाते हैं, और केयरफुली युहाओं को एग्जामिन करने के बाद मास्टर जुआन को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है। लेकिन जो चौंका देने वाली चीज थी वह युहाओं की एक्सीलेंट मेडिटेशन स्टेट होती है, जिस वजह से अभी इसे और भी समय लगेगा उठने में। और इसी दौरान हम युहाओं के मेंटल सी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें एक नया रूप देखने को मिलता है। और जैसे ही युहाओं अपनी आंखें खोलता है तो ये इस जगह को देख के हैरान होते हुए कहता है आखिर ये जगह क्या है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड एलेक्स आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा मेंटल सी है। और युहाओं चौंकते हुए कहता है क्या मेरा मेंटल सी आखिर कब ये इतना बड़ा हो गया। और तभी यहाँ पर आइस एम्परर और स्काई ड्रीम आ जाते हैं, और ये युहाओं से कहते हैं तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने एक काफी बढ़िया नींद ली है, जबकि इस बारी मैं नहीं सोया। और युहाओं स्काई ड्रीम और आइस एम्परर को देख के हैरान होता है, और ये कहता है आखिर तुम दोनों भी क्यों ग्रो हो गए हो। तो गॉड एलेक्स बताते हैं तुम्हारे मेंटल सी के बदलने की वजह से, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, और स्काई ड्रीम ने तुम्हें काफी बड़ी मात्रा में मेंटल पावर दी है, और ये एक बाउंडलेस सी है, मतलब कि तुम्हारी जो मेंटल पावर है वह एक ट्रू सी के अंदर एक्सपैंड हो चुकी है। और इस लम्हे से तुम्हारी मेंटल पावर उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है जहां पर ये सर्कुलेट कर सकती है, और वास्तव में ये अनंत हो सकती है। और अब तुम्हारा मेंटल सी तुम्हारी किसी भी आई ऑफ डेस्टिनी की एबिलिटी को सपोर्ट कर सकती है, और अब तो तुम आई ऑफ डेस्टिनी को दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम्हारी मेंटल पावर के रिकवर होने की जो स्पीड है वह पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो गई है। और इसके साथ ही अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी किसी भी मेंटल एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। और इस चीज को सुन के युहाओं खुश भी होता है और हैरान भी, और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बारी मैं इतना ज्यादा इम्प्रूव हो जाऊंगा। और तभी गॉड एलेक्स कहते हैं इस बार ही तुमने इस स्काई ड्रीम की 2 सील्स की मेंटल पावर को एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से तुम काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। और तुम्हारी जो एब्सोल्यूट आइस की दूसरी स्पिरिट पावर है वह भी इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन इसकी पावर ने तुम्हारी बॉडी पर भी काफी स्ट्रेस डाला है, इसलिए तुम्हें धैर्य रख के ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और ये मेडिटेशन काफी लंबे समय से चल रही है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। जिस पर युहाओं सिर खुजाते हुए कहता है ठीक है, ये मेंटल सी तो इवॉल्व हो चुका है, तो मैं इससे कैसे जाऊंगा। इसकी नादानी को देखकर गॉड एलेक्स परेशान होते हुए कहते हैं
ये तुम्हारा मेंटल वर्ल्ड है और तुमको ही तो इस चीज को डिसाइड करना होगा। और इस चीज को सुनकर युहाओं कहता है ठीक है, अब सब कुछ मेरी ही इच्छा से होगा। और इस तरफ हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 6 महीने बीत चुके होते हैं और इस समय के दौरान टीचर फेन्यू भी काफी बदल से गए होते हैं। और ये बैठे बैठे कहते हैं मौसम ठंडा हो रहा है, लगता है कि सर्दियाँ काफी जल्द आ रही है और पक्का ये समय भी जल्दी गुजर जाएगा। और जैसे टीचर फेन्यू युहाओं के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट को नोटिस करते हैं तो ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये युहाओं की तरफ देखते हुए हैरान होते हुए मन में कहते हैं शायद युहाओं उठने वाला है और अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खाई है तो युहाओं को देख के ऐसा लगता है कि ये जल्दी ही उठ जाएगा। और तभी युहाओं के अंदर थोड़ी सी हलचल होने के बाद ये वापस से शांत हो जाता है। और इस चीज को देखकर टीचर फेन्यू हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं ऐसा दिखता है कि इसने वापस से मूव करना बंद कर दिया है या फिर कुछ इसे हो गया है और इसे इतनी डीप मेडिटेशन करते हुए आधा साल हो चुका है तो शायद इसने अपनी बॉडी के अंदर की सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया होगा, इसलिए मुझे डर है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और इस तरफ युहाओं जो कि शांत बैठा था तभी इसमें दोबारा से हलचल होती है और ये अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि इसकी आईज में से गोल्डन लाइट एमिट हो रही होती है। और इस चीज को देखकर टीचर फेन्यू भी हैरान होते हैं और मन में कहते हैं कितना मस्त आंखों का जोड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि युहाओं के आईज के प्यूपल इनक्रेडिबल लग रहे होते हैं और इसके अंदर देखने से ऐसा लगता है जैसे कि एंडलेस ओशन के अंदर डूब रहे हो। और युहाओं होश में तो आता है लेकिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है और युहाओं को कमजोरी की वजह से गिरते देख टीचर फेन्यू तुरंत ही इसे संभालते हुए मन में कहते हैं आखिरकार ये होश में आ ही गया, लेकिन ये काफी लंबे समय से मेडिटेट कर रहा था इसलिए ऐसा दिखता है कि इसकी बॉडी ये हैंडल नहीं कर पाई और मुझे जल्द से जल्द इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जिसके बाद ये युहाओं को ले जाके मेडिकल बाथ देते हैं जिससे कि युहाओं की बॉडी अपने ओरिजिनली स्टेट में रिस्टोर हो सके। और फिर फेन्यू इसे अपने रूम में लौटा लाते हैं और वार्म वाटर को सोखने के बाद युहाओं की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आने लगती है और सिर्फ 3 दिनों बाद ही युहाओं अपने पैरों पर वापस से खड़े होने लगता है। और वैसे भी इसकी बॉडी को रिकवर करने में अब भी टाइम की जरूरत थी और ये तो साधारण सी बात थी कि इसकी बॉडी अब पहले जैसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर होने पर जो कुछ भी 50 मीटर की रेंज के अंदर होता है वह इसकी नजरों से बच नहीं सकता है। लेकिन अगर ये किसी एक डायरेक्शन में भी फोकस करता है तो इसकी रेंज बढ़ के 3000 मीटर हो जाती है और इसकी मिस्टिकल पर्पल आई जो है वह भी माइक्रोस्कोपिक स्टेज तक पहुंच गई है। और तभी यहाँ पर फेन्यू आते हुए पूछता है युहाओं तुम कैसे हो और क्या तुम्हारी बॉडी रिकवर हो चुकी है। जिस पर युहाओं उत्साह के साथ कहता है मास्टर फेन्यू मैं अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। तो फेन्यू कहते हैं बढ़िया, ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। और फिर युहाओं इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतने लंबे समय तक ध्यान रखा। तो फेन्यू कहते हैं तुम्हें इतना ज्यादा शांत देख के मुझे और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें ग्लोरी हॉल का सीन दिखाया जाता है क्योंकि युहाओं के रिकवर होने के कुछ समय बाद ही ये एक बारी वापस से ग्लोरी हॉल में लौट आता है और अपनी अधूरी रिसर्च को वापस से शुरू करता है। और पहले जो युहाओं ने इतने सारे जलवे दिखाए हैं जिस वजह से इसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है अपने आप को लो प्रोफाइल बनाए रखना। और क्लास के बाद युहाओं अपने रूम की तरफ जाते हुए अपने सोल गाइडिंग डिवाइस के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन तभी युहाओं यहाँ पर लिंग सैनचेन को देखता है तो लिंग सैनचेन कहता है क्या बात है, तुमने तो एक ही बारी में मुझे पहचान लिया। तो युहाओं कहता है जिस स्वॉर्ड को तुम लेकर रखते हो वह काफी यूनिक है, जिसके लिए लिंग सैनचेन थैंक्स कहता है। तो युहाओं कहता है आखिर तुम किस चीज के लिए मुझे धन्यवाद कह रहे हो। तो लिंग सैनचेन कहता है जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ फाइट की थी तो उस समय मैं काफी कुछ सीख पाया और वैसे तो हम दोनों ही डीप मेडिटेशन में एंगेज हो गए थे, लेकिन मैं सिर्फ 1 महीने ही टिक पाया जबकि तुम आधे साल तक टिके रहे। और आज यहाँ पर आने का जो कारण है कि जब हमने आखिरी बार फाइट की थी तो मैं ये देखने आया हूँ कि तुमने तब से लेकर अब तक कितना इम्प्रूव किया है। और इतना कहकर लिंग सैनचेन अपने स्वॉर्ड के ऑरा को युहाओं की तरफ काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगता है, जिसके काउंटर में युहाओं अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि युहाओं की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी
इसी वजह से लिंग सैनचेन के स्वॉर्ड ऑरा की वजह से युहाओं को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है और ये बड़ी ही आसानी से उससे होते हुए आगे बढ़ते हुए आता है। और हम देखते हैं कि लिंग सैनचेन का जो स्वॉर्ड ऑरा होता है वह अब युहाओं के ऊपर पूरी तरीके से बेअसर होता है और युहाओं इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसे ही शांति बनी रहती है। और ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद युहाओं कहता है, तुमने जो इतनी ज्यादा लगन से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर मेहनत की है वह वाकई में मेरी प्रशंसा पाने के काबिल है, लेकिन मेरे पास एक महान टीचर है और अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी भर मेरा पीछा करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और इतना कह के युहाओं यहाँ से चला जाता है और लिंग सैनचेन की तलवार भी नीचे गिर जाती है और ये चुपचाप खड़ा रहता है। और जब ये कुछ देर शांत रहता है तब ये मन में कहता है, इसका पीछा करना वह भी पूरी मेरी जिंदगी भर। और फिर हम लिंग सैनचेन की आंखों में एक अलग सी चमक देखते हैं और ये कहता है कि मेरा ये रास्ता एकदम सही है और यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर इसका पीछा भी करना पड़े तो भी मैं इसका पीछा हमेशा करता रहूँगा और एक ना एक दिन मैं इसे जरूर सरपास करके रहूँगा। और इस तरफ युहाओं मन में कहता है, ये बंदा मेरा अपोनेंट बनने के लिए सच में इतना भी बुरा नहीं है। और फिर हम युहाओं को अकेले खड़े हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से कहता है, नाना आखिर तुम क्यों लौट आई? तो नाना सामने आते हुए कहती है, तुम्हारे सेंसेस तो काफी तेज है। तो युहाओं कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर को लेने आई हो, तो मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पर अभी कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है, इसलिए अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं तुम्हें उसे लौटा दूंगा। और इतना कह के युहाओं यहाँ से जाने लगता है और इसके पीछे पीछे नाना भी जा रही होती है और ये मन में कहती है, ना जाने क्यों, लेकिन जब मैंने श्रेक्स एकेडमी के इन एक्सचेंज स्टूडेंट्स के इतिहास पर सोच विचार किया तब से मुझे इसके प्रति विश्वास होने लगा है। और शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसने जो लास्ट टाइम परफॉर्मेंस दिखाई थी, और वैसे भी लास्ट टाइम मुझे काफी ज्यादा चिंता हो गई थी। और तभी युहाओं नाना से कहता है, यहाँ पर आके खड़ी हो जाओ और अब क्योंकि मैं तुम्हारी सोल को कंडेंस करने वाला हूँ तो रिलैक्स रहना और इसे रेजिस्ट मत करना। और इतना कह के युहाओं अपनी फिंगर को नाना के फोरहेड पर लगा देता है, जिस वजह से इसका फोरहेड काफी जोर से ग्लो करने लगता है। जिसके बाद नाना युहाओं से कहती है, मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी सोल सच में थोड़ी बहुत कंडेंस हो गई है और तुमने आखिर ऐसा कैसे किया? और फिर युहाओं इससे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई और चीज की जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है। और इस बात को सुनकर नाना थोड़ी हिचकते और परेशान होते हुए कहती है, तो फिर मैं अब यहाँ से जाती हूँ। और इतना कह के नाना यहाँ से जा ही रही होती कि युहाओं कहता है, फ्यूचर में अपनी वेंजफुल गोस्ट स्किल को इस्तेमाल कम करना, वैसे तो वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है और एक बारी जो तुम्हारे अपोनेंट ने इसके ऊपर काबू कर लिया तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा घातक होगी। और युहाओं की इन बातों को सुन के ये अजीब सा मुंह बनाती है, जिसके बाद ये युहाओं के रूम के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देती। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है और हाँ, इसका अगला वीडियो थर्सडे को शाम 7 बजे आ जाएगा और इस वीडियो का लाइक एम 5000 लाइक्स का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।